जैसा कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में टाइप नंबर 12 तक देख लिए थे, जो भी सवाल बन चुका था। आज हम टाइप 13 के बारे में समझेंगे, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि क्लास आप बोलें तो 8, 6, 10 से लेकर आपका यूपीएससी सीडीएस लेवल तक का इस टाइप में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, और छात्र हमेशा इस टाइप में फंस जाते हैं और कन्फ्यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले इस टाइप 13 के प्रश्न को समझेंगे और एक एक रीजन को समझेंगे, एक एक लॉजिक को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या ये लंबे समय तक हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हम लोग टाइप 13 का हेडिंग लगा लेते हैं और समझते हैं। TYPE टाइप। चलिए 13 में हम लोग देखते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है टाइप 13 में। तो टाइप 13 में जो पढ़ना है कुछ इस तरह के सवाल पढ़ना है, जैसे कि सपोज एक प्रश्न लिख लेते हैं 17 पर पावर 15 प्लस 17 पर पावर 5 प्लस 13 पर पावर 5 किस संख्या से विभाजित है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और दे देते हैं कि निम्नलिखित में से किससे ये क्या विभाजित है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये कभी a-b से विभाजित होता है, कभी a+b से विभाजित होता है, कभी सम पावर रहता है, कभी विषम पावर रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम इस पर करेंगे। इसको बोलते हैं घातीय के रूप में। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा कि घात के रूप में आपको जो है शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है जब पावर के ऊपर दिया जाए, जब पावर सेम दिया जाए। तो आप इंपॉर्टेंट टर्म में आप लोग लिख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म में हम आपको लिखा देते हैं। तो पहला क्या है, यदि आपको दे दिया जाए तो पहले आप स्टार मार्कर लिख लीजिएगा। पहला, जब n एक सम संख्या हो, जब n एक सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो, तब क्या होगा। तो जब आपका जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं n क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो। जब n क्या हो, सम संख्या हो। जब n सम संख्या हो और कंडीशन हो a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, a टू दी पावर n और b टू दी पावर n हमेशा किससे डिविजिबल होगा। जब n क्या हो, सम संख्या हो, यानी पावर जो यहाँ पर होगा वो किन संख्या होगा, सम संख्या हो। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये आपको बताना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल होगा। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सम संख्या हो तो ये हमेशा जो डिविजिबल होता है, ये हमेशा डिविजिबल होगा a+b से, a+b से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। और रिमाइंडर हम लोग का अगर कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो आपका डिविजल होगा ये a+b से, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये कटता किससे है, हमेशा a+b से। और जब a+b से कट जाएगा तो हमारा शेषफल क्या दे देगा, 0। तो एक बार हम इसको पुनः मिटाकर समझते हैं और यहाँ पर रफ पे लिख देते हैं कि क्या होता है। जब n एक सम संख्या हो और आपको एक टर्म दे दे a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, ये किससे कटेगा, तो ये हमेशा कटेगा आपका a+b से, प्रॉपरली कट जाएगा। तो a+b से जब ये कट जाएगा तो हम लोग का शेषफल कितना दे देगा, 0। चूँकि कट जाता है कोई भी संख्या तो शेषफल 0 आगा। उसी बार ऐसे भी हो सकता है कि जब ये दे दिया जाए a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, ये एक और टर्म से डिवाइड होगा, किससे, a माइनस b से ही भी ये कटेगा। तो a माइनस b से भी ये कटेगा, तब भी मेरा रिमाइंडर क्या दे देगा, 0। तब भी मेरा रिमाइंडर कितना दे देगा, 0। देख रहे हैं n जब सम संख्या हो, इस दोनों कंडीशन में n एक सम संख्या है। जब सम संख्या हो तो उसमें क्या होता है, यह प्लस से भी कटता है, दोनों को जोड़ से भी कटता है और दोनों के अंतर से भी ऑलवेज डिवाइड होता है। क्यों होता है, इसी रीजन को हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मेरा कहना था कि जब a टू दी पावर n रहे माइनस b टू दी पावर n रहे, जहाँ n कौन सा नंबर हो, एक सम संख्या हो, तो ये जो नंबर कटता है ये हमेशा कटता है a+b से भी और a-b से भी। और जब कट जाएगा तो इस स्थिति में रिमाइंडर कितना दे देगा, 0। तो हम समझेंगे कि ये फॉर्मेट कहाँ से आया, क्यों आया, और इस रीजन को भी समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, एक फैक्टर जो होता है, फैक्टर की परिभाषा क्या होती है, फैक्टर का मतलब होता है जो इसको काट सके। तो हम अलजेब्रा जब लिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे फार्मूले दिए गए हैं जिसमें फैक्टर बनते हैं, और कोई फार्मूला में होता क्या है कि आपको फैक्टर नहीं बनता है। तो आपका जो यहाँ पर ये इसमें फैक्टर बनते हैं, कैसे,
कि मान लिया जाए हमको यहाँ पर n को लेना है सम संख्या, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रीजन को समझिएगा, काफ़ी टीचर रीजन को एलोबरेट नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते। समझिए, जब हम लिखते हैं ए रेस टू दी पावर 2 बी रेस टू दी पावर 2 अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका जो फैक्टर बनता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। अच्छा, यहाँ पर मेनली टर्म समझना है कि इसका जो फैक्टर होना चाहिए वो गुना में होना चाहिए। जो भी अलजबड़ा का सूत्र है अगर उसका हमको फैक्टर जानना तो पूरा टर्म गुना होना चाहिए। जैसे हम बोले यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कोई फैक्टर बनता ही नहीं है। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें बोलेंगे कि फैक्टर है क्या, तो फैक्टर कोई नहीं है। इसमें इंटू में कहाँ है, प्लस, सब प्लस में है। यहाँ पर क्या है, दोनों के जगह इंटू है। तो फैक्टर का मतलब होता है जो सभी के गुना में कॉमन हो, जो सभी के गुना में कॉमन हो वही उसका फैक्टर है। जैसे 8 का फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं 4 गुना 2, तो बोलेंगे 8 का फैक्टर 4 भी है, 8 का फैक्टर 2 भी है, क्योंकि ये दोनों गुना में है। क्या हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 3, इसको बोल सकते हैं कि 8 का फैक्टर 5 है और 8 का फैक्टर 3 है? नहीं, ये बोलना क्या है, गलत है। क्यों गलत है कि यहाँ जोड़ में है, फैक्टर का मतलब होता है गुना में होना चाहिए ना कि जोड़ में। तो a प्लस बी में कोई फैक्टर नहीं बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फैक्टर बनता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो कहने का मतलब है जब सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो सकता है आपको। जैसे यहाँ पर लिख दे आपको 3 टू दी पावर 2 माइनस 7 टू दी पावर, यहाँ पर हम छोटा संख्या लेते हैं 2 टू दी पावर 2। ये किससे कटेगा, तो ये दोनों इसके सम से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, ये दोनों के अंतर से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो यही मेरा फॉर्मेट था। तो कहाँ से आया था, इस रीजन को आप समझे होंगे। तो याद रखने के लिए हम याद रखेंगे जब सम संख्या हो, सम संख्या से मेरे माइंड में ट्रिक क्या जाएगा, क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फैक्टर होता है, ए प्लस बी का भी, ए माइनस बी का भी। अर्थात जब n सम संख्या हो, जैसे ही सम संख्या दिमाग में गया, कहने का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देगा और आप नहीं बना पाइएगा। जब n एक सम संख्या हो तो ये जो होता है ये a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। समझें कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का भी फैक्टर होता है और a माइनस बी का भी फैक्टर होता है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं और दूसरा टर्म को लेते हैं और समझते हैं। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। यदि हम बात करें, ये तो माइनस के टर्म में हो गया, अब हम दूसरा टर्म देखते हैं कि और किस तरह से टर्म इंपॉर्टेंट टर्म बन सकते हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे। चलिए जब हम विषम की बात करें तब यहीं पर हम ले लें कि विषम, इसी माइनस में हम लोग ले लें यहाँ पर विषम संख्या, क्या ले लेते हैं, विषम। तो जब हम यहाँ पर विषम नंबर लेंगे तब क्या होगा, तो विषम लेने से सेंस है कि जैसे दे दिया a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n, a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n, जहाँ n पावर क्या है, विषम संख्या, n का मतलब पावर, पावर कौन सी संख्या, विषम संख्या। तो ये ऑलवेज किससे कटेगी, तो ये जो कटेगा आपका जब n विषम हो तो ये कटेगा आपका a माइनस बी से, ठीक है, केवल और केवल ये किससे कटेगा, a माइनस बी से। जब n विषम पावर हो तो केवल और केवल a माइनस बी से कटता है, यही आपको याद रखना है। अच्छा, क्यों कटता है इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखिएगा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई विषम पावर ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेते हैं 1 पे पावर 1 और b पे भी पावर 1, माइनस यहाँ दे देते हैं, 1 पे भी पावर 1 पहला विषम संख्या 1 होता है, b पावर पर भी 1 लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा a माइनस कितना b, तो a माइनस बी ही आया तो a माइनस बी से कटेगा। या विषम संख्या आप बोलिएगा हम 1 नहीं लेंगे सर, हमको 3 लेके बताइए, तो a पे पावर 3 माइनस बी पे पावर 3 यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आप लोग पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, तो पहला होता है ए माइनस बी इंटू डॉट 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 कुछ समथिंग ब्रैकेट में होता है डॉट 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 डॉट। तो हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फैक्टर जो होता है माइनस में ही होता है, ए माइनस बी, इसके आगे इंटू में कुछ फार्मूला आता है, हमको उससे कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फैक्टर होता है ए माइनस बी, यानी ये संख्या किससे कटेगी, जब पावर विषम हो तो ये संख्या ए माइनस बी से क्या होगी,
कट जाएगी तो रिमाइंडर क्या देगा, 0। तो ये संख्या रिमाइंडर कितना दे देगा, 0। चलिए अब हम मिटा देते हैं और समझते हैं। अब यहीं पर क्या करते हैं हम लोग, इसी में प्लस ले लेते हैं, विषम संख्या में भी प्लस ले लेते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग का जो है n एक विषम संख्या हो, परंतु साइन यहाँ पर क्या हो, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n और डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या होगा, ये किससे कटेगा, तो ये कटेगा a प्लस b से, और तब आपका रिमाइंडर क्या दे देगा, 0। तब भी आपका रिमाइंडर क्या दे देगा, 0। देखिए दोनों कंडीशन में n जो मेरा है एक विषम संख्या है, दोनों कंडीशन में माइनस में भी n विषम लिए हैं और प्लस में भी n विषम लिए हैं। अगर माइनस है तो माइनस से ही केवल कटेगा, प्लस है तो केवल प्लस से ही कटेगा। क्यों कटेगा, इस रीजन को समझना है। जब हम लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, तो उसमें एक फैक्टर a माइनस बी बनता है, a प्लस बी का कोई फैक्टर नहीं बनता है। जब हम फार्मूला लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका जो फैक्टर बनता है a प्लस बी बनता है और डॉट 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 कुछ फैक्टर बनता है, इसका a माइनस बी फैक्टर नहीं बनता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि जब n विषम संख्या हो तो माइनस है तो माइनस से ही कटेगा, और n जब विषम नंबर हो तो माइनस है तो माइनस से ही कटेगा दोनों करके, यदि प्लस है तो प्लस से ही कटेगा। यही हम याद रखेंगे, यदि माइनस है तो माइनस से कटेगा, प्लस है तो प्लस से कटेगा। इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। तो एक बार हम और देखते हैं। अब हम बोलेंगे सर प्लस में एक बार सम संख्या लेके देखेंगे कि पावर जो हो सम संख्या हो, परंतु डाटा क्या हो, पावर n क्या हो, सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या। जैसे a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, ये किससे कटेगा, तो ये किसी से नहीं कटेगा, इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे आप बोलिएगा सम में कोई सूत्र लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जो सूत्र आएगा, सूत्र होता है अलजेब्रा में, परंतु कोई फैक्टर नहीं बनता है। कैसे नहीं, तो हम आपको बुक से आपको ये फार्मूला लिख के दिखा देते हैं, देख भी लेंगे कि कोई फैक्टर इसका होता ही नहीं है और नहीं ये किसी से कटेगा। तो इस पे क्वेश्चन जो है इराइज ही नहीं होता है, आगे क्वेश्चन को हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते और एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी प्लस लेंगे तो सम पावर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे अलजेब्रा में हम लिखना चाहें तो इसको एक बार स्ट्रक्चर वाइज लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। चलिए एक ही स्ट्रक्चर में हम इसको लिखना चाहेंगे, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आप एक हेडिंग यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए आप पहला कंडीशन में प्लस के फॉर्म में a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, ठीक है, और इधर लिख लीजिए a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, ठीक है, ये आप लिख लिए। अब दोनों में कंडीशन, यहाँ n क्या दे देंगे हम, पहला नंबर में सम संख्या, n क्या दे देते हैं, एक सम संख्या, एक सम संख्या, n क्या है, सम संख्या है, ठीक है। जब n सम संख्या हो तो ये किस किस से कटेगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं n एक विषम संख्या। चलिए पहला तो हम यहाँ पर विषम ही लेके आपको बताते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो a प्लस बी, तो यहाँ ले लेते हैं विषम, n क्या हो, विषम पावर हो, विषम संख्या पावर हो, ठीक है। तो ये जो आपका कटेगा, हम स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी से, ठीक है, a प्लस बी से आपका कटेगा। उसके बाद यदि यहाँ पर माइनस का बात करें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका विषम संख्या, यहाँ भी n हम लोग को क्या ले लेते हैं, विषम नंबर, विषम संख्या। तो ये जब माइनस के फॉर्म में हो तब ये किससे कटेगा, a माइनस बी से आपका कटेगा। चलिए दोनों में विषम हो। अब बात करें हम सम कंडीशन लेकर सीखते हैं। तो पहला यहाँ पर हो गया, पहला कंडीशन क्या क्या हो, n विषम। दूसरा कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, n क्या हो, सम संख्या हो। इसको हम कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और इधर भी ले लेते हैं n क्या हो, सम संख्या हो। यहाँ पर n लिख देते हैं और n क्या हो, एक सम संख्या हो, सम संख्या। तो यहाँ पर जो है किस किस से कटेगा,
तो इसका कोई फैक्टर नहीं बनता, ये किसी भी संख्या से नहीं कट सकता, इसमें यही लिखना है, ये किसी से नहीं कट सकता है। और इसमें क्या कटेगा, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से कटेगा। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे और समझेंगे, इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन करके हम लोग समझेंगे। पहला क्या है, a प्लस बी दिया गया हो और या a माइनस बी के फॉर्म में दिया गया हो, यदि n क्या हो, विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या हो। अगर n विषम संख्या हो प्लस के फॉर्म में तो वो केवल प्लस से ही कटेगा, माइनस से कटने वाला नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिएगा, a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n, जहाँ n भी यहाँ भी क्या हो, विषम संख्या ही हो, यहाँ भी विषम संख्या हो और यहाँ भी मेरा क्या हो, विषम संख्या ही हो, तो ये हमेशा किससे कटेगा, आपका a माइनस बी से ही कटेगा हमेशा। चलिए तीसरा कंडीशन भी आपको है तो हम लिखा देते हैं, दोनों में हमारा विषम संख्या है। चलिए हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, क्यों कटेगा, क्योंकि अगर विषम पावर लेना हो तो मैनुअली हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए विषम पहला नंबर ले लिए a, अब प्लस में पहला विषम नंबर ले लिए पावर 1, तो a प्लस बी हो जाएगा इसका मान। तो देखेंगे प्लस में है तो प्लस मान नहीं आया, कट गया। बोलेंगे सर एक नहीं लेंगे, हमको विषम संख्या दूसरा लिख के दिखाइए, तो a क्यू और प्लस कितना b क्यू, तो इसका सूत्र हो जाता है a प्लस बी, इसका एक फैक्टर बनता है और इनटू में कोई सूत्र बनता है, उससे हमको डॉट 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 ले लिए, कोई लेना देना है नहीं। तो बोलेंगे a क्यू प्लस बी क्यू, विषम नंबर लिए, यहाँ n विषम संख्या, तो इसका फैक्टर क्या बना, a प्लस बी, यानी a प्लस बी से कटेगा तो ये रिमाइंडर कितना दे देगा यहाँ पर, 0। अगर हम यहाँ पर माइनस ले लें सूत्र में a माइनस बी का क्यूब, तो जानते हैं a माइनस बी का क्यूब लेंगे तो यहाँ पर एक फैक्टर अगर माइनस में है तो एक फैक्टर माइनस में और डॉट 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 कुछ सूत्र में बनता है, तो a क्यू माइनस बी क्यू का a माइनस बी इंटू सूत्र बनता है, तो एक फैक्टर माइनस में है तो माइनस में बनता है, तो यहाँ माइनस में कटेगा तो रिमाइंडर कितना दे देगा हम लोग को, 0। चलिए ये आप समझ पाए होंगे, तब हम यहाँ पर सूत्र की बात करेंगे अलजेब्रा में। अगला देखिएगा, यहाँ तक तो हो गया कंडीशन। अब यही फॉर्मेट हो प्लस में और n सम संख्या हो तो कोई इसका फैक्टर बनता ही नहीं है, नहीं इस पर आगे क्वेश्चन इराइज होता है। तो सम पावर रहने, यहाँ पर सम पावर और बीच में प्लस पर कोई क्वेश्चन क्रिएट हो ही नहीं सकता है, जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वो कोई फैक्टर ही नहीं बना पाता है जो कटेगा। तो एग्जैक्ट हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कि पावर जब सम संख्या हो तो वो किसी फैक्टर से कटेगा, वो किसी भी फैक्टर से नहीं कटता है। हाँ, जब आपका ये माइनस में हो और पावर क्या हो, सम हो, माइनस में हो और पावर सम हो तो उसके दो फैक्टर बनते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे कि देखिएगा सम में पावर हो तो हम बोलेंगे a माइनस बी, पावर तो सम में है, बोल रहे हैं n एक सम संख्या और बीच में माइनस हो तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये दोनों से कट रहा है। यानी कि जब पावर सम हो, जब पावर क्या हो, सम हो, सम मतलब ये आपके दिमाग में जाना चाहिए, जब पावर सम हो तो ये प्लस से भी कटेगा और माइनस से भी कटेगा, तो कट जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या दे देगा, 0। और इसमें सम में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आपको फार्मूला लिख के समझाते हैं कि आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए, ये वाला टर्म आपको दिमाग में नहीं जा रहा है उसके लिए। चलिए जैसे यहाँ पर देखेंगे कि पावर मेरा क्या हो, विषम संख्या हो, तो विषम जैसे हम यहाँ पर फार्मूला लिखना चाहें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, तो हम आपको इसको छोटा सा लाइन इसको करके यहीं पर हम आपको फार्मूला को लिख देते हैं कि आपको भी समझ में आए। चल इसको थोड़ा सा रफली मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं n क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या है। तो हम बोलेंगे एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, a क्यूब माइनस, प्लस में तो प्लस ले लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी प्लस वाला फार्मूला लेना तो a प्लस बी क्यूब, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा आपके प्लस के फॉर्म में, तो आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस आपका इनटू में कोई फार्मूला होता है हम लिख ही देते हैं एक a टू z इस पर, तो आपका हो जाता है यहाँ पर प्लस के फॉर्म में a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। चलिए ये फॉर्मेट होता है, तो इनटू में फार्मूला होता है, तो इसीलिए देखेंगे एक फैक्टर प्लस का बनाते ये कटता है। अब माइनस की बात करें तो इसमें भी एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका जो फार्मूला होता है a माइनस बी इनटू में कोई और सूत्र आएगा फैक्टर के फॉर्म में, तो ये एक फैक्टर बनाते इससे कटता है। परंतु यदि पावर हम सम ले लें तो आप इसमें कहिएगा कि सर सम में भी तो एक फार्मूला होता है, जैसे कि हम आप लोग को यहाँ पर लिख देते हैं
सम में क्या फार्मूला आता है? सम में जैसे a टू दी पावर 2 प्लस b टू दी पावर 2, तो यहाँ तो देख रहे हैं प्लस भी है और सम है, परंतु इसमें कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं। इसका जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहला एगो ये होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, या इन्हीं के बराबर ये आपका सूत्र होता है, या आपके माइनस में भी कहीं कहीं लिखा रहता है, प्लस माइनस जो भी है। तो ये फैक्टर नहीं है, यहाँ पर जो हम आपको बताना जा रहे हैं ये कोई फैक्टर नहीं है। क्यों? देखिए, इसमें भी अगर माइनस के फॉर्म में ले a स्क्वायर माइनस बी हो जाए तो ये फैक्टर बनाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फैक्टर बनाएगा, जो कि पॉसिबल है। ये इंटू में है, फैक्टर समझिएगा कि फैक्टर किसको कहते हैं, ये फैक्टर नहीं है, बीच में क्या प्लस है। फैक्टर का मतलब इंटू होना चाहिए पूरे टर्म में, तो पूरे टर्म में a प्लस बी का भी इंटू है और a माइनस बी का, परंतु यदि पावर हम प्लस में सम ले तो ये कोई फैक्टर नहीं है, प्लस में है। जैसे कि 8 का फैक्टर जो है हम लोग का 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि गुना में है, परंतु हम 8 का फैक्टर जो है ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 5 प्लस 3 यानी कि 8 का फैक्टर 5 होगा और 8 फैक्टर 3 होगा, तो ये प्लस में है, ये फैक्टर नहीं है। तो इसका सम पावर में कोई फैक्टर नहीं बनता, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन सिर्फ केवल 3 ही टर्म में बनता है। तो चलिए इस सबको आप नोट डाउन कर लेंगे, इस रीजन भी समझ गए होंगे। हम इसको अब साफ सुथरा में एक ही टर्म में लिख देते हैं और अपने दिमाग में कैसे याद रखेंगे टाइप 13 को, उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए, आपको केवल यही याद रखना है, जब a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, ठीक है, जब a टू दी पावर n और b टू दी पावर n हो, जहाँ n क्या हो, आपका सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो। तो सम संख्या है, यानी कि आपको मन में माइंड में सूत्र जाना चाहिए, सम संख्या यानी a का स्क्वायर 2 माइनस बी का स्क्वायर 2, तो ये कटता है a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी, और कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना दे देगा, 0। पहला ये कंडीशन हो गया कि पावर यहाँ पर सम हो, सम मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ इस तरह का हो, तो ये प्लस से भी कटता है और माइनस से भी कटता है। चलिए, परंतु यहाँ पर यदि हम ले लें बी माइनस में रहेगा तो अब जानिएगा कि ये प्लस वाले जोड़ से कभी कटेगा और दोनों के अंतर से भी कट जाएगा। परंतु यहाँ पर दे दें a और प्लस b, a प्लस b, और हम यहाँ पर बोलें क्या, पावर जो है मेरा a टू दी पावर n और यहाँ पर दे दे b टू दी पावर n, तो ये किस टर्म से कटने वाला है, तो a टू दी पावर n और b टू दी पावर n, जहाँ पर n ले लेते हैं हम लोग विषम संख्या, n क्या ले लेते हैं, विषम संख्या, n क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या होने पर कहने का मतलब है कि विषम मतलब a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब, तो जब आपका सम में हो तो इसका a प्लस बी से ही केवल कटता है, अभी तुरंत बताए हैं, केवल और केवल ये किससे कटेगा, a प्लस बी से, क्योंकि n विषम है, तो n विषम में होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी से ये नहीं कटेगा। यदि यही आपका पावर n क्या हो, पावर यही माइनस में हो जाए, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, तो ये कटेगा किससे, a माइनस बी से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसमें आपका इसमें भी कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 और इसमें भी कट जाएगा तो रिमाइंडर 0, समझिएगा। सबसे पहले अगर पावर सम है तो ये प्लस से भी कटेगा माइनस से भी कटेगा। दिमाग में कैसे सेटअप करेंगे कि सर पावर सम है, सम और माइनस है, सम है और माइनस है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी से कटता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ना एक बार कटा। यदि यहाँ पर मान लिया जाए पावर विषम हो, तो पावर जब विषम हो और प्लस साइन हो, पावर जब विषम हो तो प्लस साइन हो, तब पावर जब विषम हो तो इसका मानते हैं कि a क्यू माइनस बी क्यू का a प्लस बी फैक्टर बनता है, a माइनस बी फैक्टर नहीं बनता है जब विषम पावर हो। उसी प्रकार अगर माइनस हो तो a माइनस बी ही फैक्टर बनता है, a प्लस बी फैक्टर नहीं बनता है। यानी कि कहने का मतलब n जब विषम हो तो प्लस है तो प्लस से कटेगा, माइनस है तो माइनस से कटेगा। यही नहीं कि प्लस है पावर विषम हो तो प्लस है तो माइनस से भी कटने लगेगा, माइनस है तो प्लस से नहीं। जब भी पावर, ये दोनों कंडीशन को आप समझिएगा, जब n विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम नंबर हो, तो प्लस है तो प्लस से कटेगा, माइनस है तो माइनस से कटेगा। जब पावर क्या हो, विषम संख्या हो, यदि पावर क्या हो यहाँ पर सम संख्या हो, तो पावर सम संख्या हो तो केवल और केवल यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि पावर सम हो
तो ये a प्लस बी और a माइनस बी से कटता है। इसमें प्लस वाला फॉर्मेट नहीं होता है कि n सम संख्या हो तो a टू दी पावर n और b टू दी पावर n, n क्या है सम संख्या हो, इस पर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इसका कोई फैक्टर होता ही नहीं। तो इसको अच्छे से अपने बुक में नोट डाउन कर लेंगे। और अब चलते हैं हम सवाल की ओर, इसको समझते हैं कि कैसे बनाना है। इसके बाद टाइप 13 में आपके जितने सवाल हैं सारे सवाल बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, फिर हम आगे भी देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको हम जो है अलग से लेकर आए हैं और आपको समझना है इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करना। लिखा गया है 15 पर पावर 41 माइनस 27 पर पावर 41 किससे विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, किससे विभाज्य है, किस से विभाज्य है, किससे विभाज्य है। चलिए ऑप्शन भी हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। पहला में है आपका 7, दूसरा में है आपका 11, तीसरा में है आपका 13, चौथा में है आपका 17। किससे विभाज्य है। तो देखिएगा सारे फार्मूला और कॉन्सेप्ट को आप भूल जाइए, सीधे सीधी यहाँ पर सवाल पर ध्यान दीजिए, आपको टोटल चीज़ याद हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर पावर क्या है, सेम है। तो अब हम कैसे याद पाएंगे, तो पावर विषम है। तो विषम कहने ऐसा सेंस है कि ये दोनों जो है पावर क्या हो, विषम हो। तो केवल और केवल किससे कटेगा, विषम से ही कटेगा। अच्छा क्वेश्चन क्या है, विभाज्य है या विभाज्य नहीं है, इस पर हमको क्लियर करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा, बीच में प्लस साइन है, सॉरी, तो बीच में प्लस साइन है और पावर क्या है आपका विषम नंबर है। तो विषम नंबर है तो आपको घबराना नहीं है कि किससे कटेगा। जब पावर आपका क्या हो, विषम हो, तो ये किससे कटता है, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, यदि जोड़ है तो जोड़ से कटेगा। तो हम लोग दोनों को जोड़ देते, 15 और ये 27 जोड़ लेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 42। तो आप देखेंगे ऑप्शन में 42 से कटेगा, या जानते हैं 42 से। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम कैसे समझे, अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि जब n विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या हो, तो केवल और केवल वो कितने से कटता है, अपने सम से ही कटता है। क्योंकि इसका फॉर्मेट जैसे नहीं याद है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसे बना लेंगे। विषम पावर लेना है तो विषम पावर लिख के समझ जाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें इंटू होता है a प्लस बी से। तो यानी कि ये नंबर किससे कटेगा, इसे, बस यही दिमाग में आना चाहिए। यहाँ विषम पावर है तो तुरंत माइंड में फार्मूला लिख लीजिए और आप याद कर लीजिए। विषम है तो इसका एक ही फैक्टर बनता है a प्लस बी, a माइनस बी नहीं बनता है। तो 15 और 27 जोड़ लिए तो 42, यानी कि ये संख्या किससे विभाज्य है, 42 से। परंतु आपके प्रश्न में 42 नहीं देगा, 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुना कितना, 7। तो हम जानते हैं जो संख्या 42 से विभाज्य होगी 6 से भी कटेगी 7 से। तो राइट मेरा आंसर पहला क्या हो जाएगा, ए नंबर उत्तर। आप आशा करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर देखते हैं। चलिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिए 2 रेज़ टू दी पावर 98 माइनस वन किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। चलिए ऑप्शन हम लोग लिख देते हैं, 3 है, 7 है, 11 है और 13 है। किससे आपका कटने वाला नंबर है। तो देखिएगा एक पर हम पावर लिख ही सकते हैं या कुछ भी था, तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू दी पावर 98 माइनस, इस पर भी लिख सकते हैं 1 पे पावर 98, 1 पुट जाएगा। ठीक, यहाँ पावर क्या है, सम। तो आपको फार्मूला याद नहीं करना, आप सूत्र याद करिए सम पावर में। तो सम पावर में हम बोलेंगे कि सम पावर लेना है माइनस बी, तो ए पे पावर 2 सम माइनस बी पे पावर 2 सम। तो ये कटता क्या है, अर्थात इसका फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेन जो होता है कि आप लंबे समय तक याद कैसे रख पाते हैं, पढ़ा तो सब टीचर देते हैं। तो हम जानते हैं जैसे सम वाला लेंगे तो मन में समझ लेंगे और ए पे पावर सम बी पे पावर सम, इसका 2 को फैक्टर बनता है, यानी कि ये प्लस से भी कटेगा और माइनस से भी कटेगा। तो हम लोग एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो 2 + 1 3 से भी कटेगा, 2 - 1 1 से भी कटेगा। तो बोला किससे कटेगा, तो उत्तर हो जाएगा 3 से। चलिए अगला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं।
चलिए लिखा गया है 23 पर पावर 10 माइनस 1024। 23 पे पावर 10 माइनस 1024 यह किससे विभाज्य नहीं होगा? ये क्वेश्चन दिया गया आपको, ये पूछ रहा है किससे विभाज्य नहीं होगा। क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये किससे विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा या विभाज्य नहीं है। चलिए कुछ भी लिख सकते हैं। ऑप्शन हम लिख देते हैं, 3 है, 4 है, 5 है और 7 है। किससे विभाज्य नहीं होगा यही आपको बताना है। तो इस आपको एक एक क्वेश्चन लिए हर टाइम का, तो पावर तो सेम रहना चाहिए। तो ये जो एक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर अगर हम सोल्यूशन करें तो हम इसको लिख सकते हैं 23 पे पावर 10 और ये 1024 जो है काफ़ी यूज होता है, ये होता है 2 टू दी पावर 10। जो इसको मैनुअली याद है या नहीं भी जानते हैं तो आपको लिख सकते हैं 1024 होता है 10 पे पावर कितना, 2 पे पावर कितना, 10 को हल करेंगे तो 1024। एक्चुअल ये सवाल ये था, आपको भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर इस फॉर्म में लिख दिया गया था। तो यहाँ पर देख लिए मेरा पावर सम है, सम में से हमारा आ जाएगा किस फॉर्मूला पे दिमाग कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे कटता है, a प्लस बी और a माइनस बी से। तो यानी कि ये दोनों जो कटेगा ये दोनों के जोड़ से भी कटेगा और ये दोनों के अंतर से भी कटेगा। तो हम बोलेंगे 23 प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 23 में से 2 घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 21। तो बोलेंगे इसे 25 से कोई नंबर कट रहा है तो 5 से भी कटेगा, तो बोल रहा है नहीं कट सकता है। तो 25 से कटने का मतलब है 5 से भी कटने वाला है, हमको नहीं कटने वाला आंसर मारना है। अब यहाँ पर 5 से भी कटने वाला है। अब यहाँ 21 का मतलब है कौन संख्या 3 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, तो 3 भी कटने वाला है, 7 भी कटने वाला, तो नहीं कटने वाला कौन आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। नहीं कटने वाला पूछ रहा है तो नहीं कटने वाला संख्या कौन हो जाएगी 4, यही हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए हम अब अगले सवाल को लेते हैं और समझते हैं। चलिए 3 पर पावर 41 प्लस 7 पे पावर 82, 7 पे पावर 82 यह किससे विभाज्य नहीं है, यह किससे विभाज्य नहीं है, किससे विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं हम लोग। पहला में है 3, दूसरा में है 4, तीसरा में है 13, दूसरा में है 26। इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए पावर एक्चुअल सेम होना चाहिए, इसमें कंडीशन क्या है, पावर आपका क्या होना चाहिए सेम, क्योंकि हम आपको फॉर्मेट लिखाए थे a टू दी पावर n प्लस माइनस b टू दी पावर n, यानी n दोनों जगह क्या था समान था। तो एक्चुअल जो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनेगा कि 3 पर पावर 41 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 7 पर पावर 2 का यहाँ पर लिख सकते हैं गुना 41, पावर सेम हो गया। तो एक्चुअल इस सवाल को हल करें तो 3 पे पावर 41 प्लस यहाँ 7 49 पर पावर 41। एक्चुअल ये सवाल ऐसा था, ऐसा देना चाहिए एग्जाम को, परंतु आपको एग्जाम किस तरह से दे दिया ये कि आप भ्रमित हो जाएं। तो अब यहाँ पर देखेंगे पावर विषम है, तो विषम कहने से मतलब है प्लस है, तो जानते हैं विषम पावर फॉर्मेट चलना चाहिए और विषम में पावर ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका तो एक ही फॉर्मेट बनता है ए प्लस बी, यानी और केवल किससे कटता है प्लस से। तो विषम पावर है तो केवल प्लस से ही कटता है, यानी कि दोनों को जोड़ से कटता है। तो हम लोग को दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 50 और 2 52, यानी कि 49 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 52। 52 को यदि हम तोड़ के लिख सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 13 और गुना कितना लिख सकते हैं 4, 13 गुना 4 52। तो बोला किससे विभाज्य नहीं है ये बताना है। तो बोलेंगे संख्या जो 13 से कटती है तो 26 से भी कटेगी, यानी 26 दूनी 52, जो 52 से कटता है उसको 26 भी काट देगा, तो ये तो कटने वाला, ये नहीं होना चाहिए। 13 से भी ये कट रहा है 52, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे 4 से भी ये 52 कट रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसी का फैक्टर है। तो किससे नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि बोला किससे नहीं विभाज्य है, तो 52 से कटने का मतलब है 4 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 26 से भी कटेगा, किससे नहीं कटेगा 3 से। चलिए एक और सवाल लेते हैं। तो आपको इस सवाल को अपने बुक में लिखना है कि कैसे कैसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए एक और सवाल, इसको आपको जो है इसी सवाल को किस अलग ढंग से ऐसे लिखा जा सकता है,
और समझते हैं हम लोग। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी में ही, 19 पे पावर 29 प्लस 23 पे पावर 29 प्लस 27 पे पावर 29 को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम में घुसा दिया क्वेश्चन और पूछा आपका शेषफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग शेषफल ज्ञात करना, तो आपको डरना नहीं है, देखिएगा कैसे इसका यूज करना है। तो 23 से भाग देकर हमको शेषफल पूछा है, तो फुल होला है। एक्चुअली जो यहाँ पर 23 है और 23 का ही यहाँ पर कितना भी मल्टीपल हो, तो इस दोनों का रिमाइंडर अगर सेपरेटली डिवाइड करें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना दे देगा, 0। एक्चुअल जो मेरा डाटा बचेगा वो कितना बचेगा, 19 पे पावर 29 प्लस 27 पे पावर हम लोग का कितना बचेगा, 29। और इसको 23 से डिवाइड करना है तो हम लोग का क्या फैक्टर बनेगा। तो पावर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग का क्या है, विषम है। पावर क्या है, विषम है। जब पावर n विषम हो तो प्लस है तो प्लस से कटेगा, माइनस है तो माइनस से कटेगा। पावर जब विषम हो तो प्लस है तो प्लस से कटता है, माइनस है तो माइनस से कटता है। यानी कि प्लस के फॉर्म में है तो जोड़ के कटेगा, माइनस के फॉर्म में है तो घटा के करेगा, जब पावर क्या हो, विषम हो। यदि पावर सम हो तो a प्लस बी से भी कटता है और a माइनस बी से भी। केवल 3 ही कंडीशन बनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 56। देखिएगा 9 और 7 जोड़ देंगे तो 16 का 6 कैरी रहा 1, और फिर 3 2 1 3 और बाकी 1 6, 46 हो जाएगा। तो हम लोग का 46 हो जाएगा। इसमें भी भाग देना है 23 से, तो 23 दूनी 46, तो शेषफल ही ना ज्ञात करना था। तो शेषफल क्या हो जाएगा, टोटल टर्म का 0। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएट करके आपको भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में और हम लोग देखते हैं कि क्या देखना है। चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम कुछ नेक्स्ट टाइप के सवाल लेते हैं जो आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अब अभी तक के सवाल में हमने क्या देखा कि सबके पावर सेम थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ अलग टाइप के सवाल। आप उसमें 1G 2G जो मारना है मार लीजिए। जैसे लिखेगा 4 पे पावर हम लोग का लिख लेते हैं 61 दिया गया है, प्लस 4 पे पावर आपको 62 दिया गया है, प्लस 4 पे पावर आपको 63 दिया गया है, प्लस 4 पे ही पावर आपको 64 दिया गया है। 4 पे ही पावर 64। और पूछ रहा है ये संख्या किससे विभाज्य होगा। आपको इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये पूछ रहा है किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, विभाज्य है, ये पूछा है। ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं। पहला में है 13, दूसरा में है 17, तीसरा में है 19, चौथा में है 23। ये ऑप्शन हम लोग लिख लिए। चलिए ऐसे क्वेश्चन जो है हम आपको विभाज्यता के नियम में ही बता चुके हैं, ये आपसे बन जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर सोचते हैं कि आपको फिर से करवा दें यहाँ पर सवाल। जो जब आप इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, बेस अलग अलग था और पावर सेम था। इस सवाल में क्या किया है, आपका जो है पावर अलग अलग कर दिया और बेसे सेम कर दिया। तो ऐसा भी क्वेश्चन कैसे बने। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इतना बार को तो हम हल कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको इसमें क्या होता है कि कॉमन लिया जाता है। कॉमन जो लेना है आपको, जो सबसे बड़ा पावर है वो कॉमन नहीं लेना, जो सबसे छोटा पावर है उसको हमेशा जब भी इस टर्म में लिख दे आपको सवाल। हालांकि हमेशा ये बिहार पुलिस दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा मिनिमम पावर जिस पे हो वही कॉमन लेना। अच्छा क्यों लेते हैं मिनिमम पावर कॉमन, इस रीजन को भी समझते हैं। देखिएगा जैसे हम यहाँ पर देखिए सबसे छोटा पावर कितना 61, तो 61 ही 4 टू दी पावर 61 ही कॉमन लेना है। क्यों लेना है कि यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, जैसे 4 टू दी पावर 62 है तो हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 61 अगुना 4 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। सिर्फ 2 ही टर्म लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इसको हम लिखने के लिए समझाएं कि 4 टू दी पावर हम इसको लिख सकते हैं 61 और गुना में हम लिख सकते हैं 4 पे पावर कितना 2, आधार समान है तो पावर जून के 63 हो जाएगा। तो देखेंगे कि अगर एक छोटा वाला पावर अगर हम कॉमन ले लें 61, अगर इतना टर्म ही लिखें और 4 रेज़ टू दी पावर 61 कॉमन ले लें तो ये कॉमन ही ले लिए, क्या बचा 1। यहाँ भी 61 कॉमन आ जाएगा पावर 4, तो 4 पे पावर कितना बचेगा 1। अगर हम मान लिया जाए कि पावर ले लेते 64 कॉमन, तो क्या इसमें 64 मिलता
नहीं ना मिलता, तो हम 64 जो है काम कॉमन ले ही नहीं सकते हैं। क्यों कि 61 अगर पावर कॉमन लेंगे तो 61 इसमें भी मिल जाएगा, 61 इसमें भी मिल जाएगा, इसमें 64 लेंगे तो इसमें 64 कहाँ से आएगा, 61 तक तो पावर ही है। तो हमको मिनिमम ही पावर कॉमन लिया जाता है, तो हम लोग मिनिमम पावर कॉमन लेंगे और बनाएंगे। चलिए, तो सबसे छोटा पावर है 61, तो मिनिमम पावर कॉमन ले लिए 61। तो जब हम 61 4 टू दी पावर 61 ले लिए तो यहाँ पर केवल क्या बचा 1, फिर गुना करेंगे उतना पुट जाएगा। फिर यहाँ पर हम 61 तक ले लिए हैं तो 4 पे पावर कितना बचेगा 1। फिर यहाँ पर हम जो 61 तक ले लिए हैं तो 4 पे पावर कितना बचेगा 2। फिर यहाँ पर हम 61 तक ले लिए हैं तो 4 पे पावर कितना बचेगा 3। यहाँ पर समझें, क्योंकि हम इंटू कराएंगे तो 61 आ जाएगा, इंटू कराएंगे तो 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 62 हो जाएगा। यहाँ इंटू कराएंगे तो वही आपका आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 पे पावर 61 इंटू 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 चौके 16 चौके 64। चलिए, यहाँ पर हम सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 4 रेज टू दी पावर 61 इंटू, यहाँ पर हम जोड़ें तो ये दोनों जोड़ देंगे तो 16 4 20 और 64 84 और 1 85 इंटू में हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 61 गुना 85 किससे विभाज्य, बोला निम्नलिखित में से किससे विभाज्य। अब कोई संख्या 85 से कट रही है तो कहने का मतलब वो 17 से भी कटेगी, तो मेरा राइट उत्तर हो जाएगा 17। 19 से कटेगा तो 19 से कटने वाला कभी है ही नहीं। क्यों नहीं कटेगा 19 से, कि 19 का इसमें फैक्टर ही नहीं है, इसमें सिर्फ 4 का फैक्टर है और 85 का फैक्टर है, यानी 85 को हम लिख सकते हैं 17 गुना कितना 5, यानी ये किससे निम्नलिखित में से विभाज्य है तो 17 से, हमारा राइट उत्तर हो जाएगा 17। चलिए आगे सवाल सकते, इसमें कभी कोई दे देता है किससे नहीं विभाज्य है, या डिपेंड करता है ऑप्शन पे। जैसे इसमें आपको 17 नहीं देकर कभी 10 दे देता है तो हम बोलेंगे यहाँ 5 है करा, 4 है करा, 20 बना लेगा। चलो वैसा सवाल भी हम लोग करेंगे, पहले इस तरह का सवाल हम लोग कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है 8 पे पावर 129 माइनस 8 पे पावर 129 माइनस 28 है, सॉरी यहाँ पर 28 माइनस 8 पे पावर 127 ब्रैकेट इंटू 3 रेज टू दी पावर 48 माइनस 3 पे पावर 47 माइनस 3 पे पावर 46 ब्रैकेट बंद, डॉट 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 डॉट। ये किससे विभाज्य है पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, विभाज्य है। चलिए ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला में दिया गया है 11, दूसरा में दिया गया है 13, तीसरा में दिया गया है 17, चौथा में दिया गया 19। ये पूछ रहा है कि किससे विभाज्य है। तो ज़रूरी नहीं है कि टोटल टर्म को हम ऐसे सवाल में हल करेंगे, सिर्फ हम ये पार्ट ले रहे हैं। तो ये उल्टा लिख दिया गया था, हमको तो छोटा पावर ही कॉमन लेना, तो छोटा पावर हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल को सॉल्व करें तो 8 पर पावर 127 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 127 तक कॉमन ले लिए तो 8 पे पावर कितना बचेगा 2, यहाँ माइनस है माइनस लगा दिए। आप बोलेंगे यहाँ 27 तक कॉमन ले लिए हैं तो 8 पर पावर कितना बचेगा 1, यहाँ हम 27 कॉमन ही ले लिए हैं तो माइनस कितना बचेगा 1, और ये इंटू में डॉट 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 ये वाला डाटा बचेगा। अब 8 पे पावर 127 इंटू इधर सॉल्व करें तो 8 ही 8 64, 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 8 माइनस 1, और इधर इंटू हो जाएगा डॉट 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 डॉट। अब इधर 8 रेज टू दी पावर 127 इंटू यहाँ करवाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 64 में से पहले हम लोग घटा लेंगे 8, तो 64 में 8 घटा लेंगे 56, 56 में भी से 1 कम कर देंगे, मेरा हो जाएगा 55, इंटू हो जाएगा ये टर्म को अगर सॉल्व करें तो डॉट 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 डॉट। बोल रहा है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, तो जो संख्या 55 से कटती है वो 11 से भी कटती है तो 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब 13 तो इसमें है ही नहीं जो कटेगा, 17 तो है ही नहीं कटेगा, 19 तो है ही नहीं कटेगा, और पूरा किससे विभाज्य तो किसी एक से ही ना कटेगा। ये तो नहीं पूछा गया कि विभाज्य नहीं है, तो किसी एक से ही कट गया, 11 55 से कटेगा तो 11 से ही कटेगा, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये। चलिए अब हम एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का और समझते हैं। लिखा है 3
रेस टू द पावर 68 माइनस 3 रेस टू द पावर 67 माइनस 3 रेस टू द पावर 66 अंडर ब्रैकेट इंटू 2 रेस टू द पावर 47 माइनस 2 टू द पावर 46 माइनस 2 रेस टू द पावर 45 किससे विभाज्य है? हम लोग विकल्प लिख लेते हैं। पहला में 5, दूसरा में 7, तीसरा में 13, चौथा में 17। किससे विभाज्य होगा यही हम आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पहले वाला ही लेते हैं। तो मिनिमम पावर कॉमन लेना है, तो हम 3 रेस टू दी पावर कितना कॉमन ले लेते हैं? 66। 3 रेस टू दी पावर 60 लेंगे तो बोलेंगे सर 66 तक ले लिए तो 3 का क्या बचेगा पावर? 2 माइनस हम बोलेंगे 66 तक ले लिए हैं, 3 का पावर कितना बचेगा? 1। 66 ही ले लिए हैं तो 3 कितना बनेगा माइनस, और इंटू इधर कुछ भी चचा इधर बचेगा बगल में। अब 3 रेस टू दी पावर 66 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1। तो 9 में से हम लोग क्या कर देंगे? 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो जैसे ही बचेगा मेरा यहाँ 3 रेस टू दी पावर 66 क्रॉस। तो 9 में से 3 गया 6, 6 में से भी 1 गया, कितना बचेगा? 5। और इंटू में कुछ यहाँ पर बचेगा डॉट 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 डॉट। बोला निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो बोलेंगे 1 फैक्टर 5 है, तो ये संख्या किससे कटने वाली है? 5 से। तो राइट उत्तर हमारा हो जाएगा 5। चलिए और हम सवाल लेते हैं और बनाते हैं। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। तो आप देखें कि पावर जब विषम दे तो ये भी हम बना सकते हैं। चलिए कुछ सवाल हम लोग जो है अपने असाइनमेंट से लेते हैं और समझते हैं। तो टाइप जो है आपका 12, 13 तक, 13 में कुछ सवाल देखते हैं और हम लोग समझते हैं कि क्या बनाना है। तो आप लोग टाइप 13 का कुछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ ही गए हैं हम लोग को क्या करना है। बस 2-3 सवाल हम लोग देख लेते हैं कि 13 नंबर में कैसे बनेगा। तो सवाल पहला ही हम ले लेते हैं। लिखा गया है 13 पे पावर 5 माइनस प्लस में है 17 पे पावर 5 माइनस 13 पे पावर 5 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? क्वेश्चन संख्या फर्स्ट पूछ रहा है ये जो नंबर दिया गया है ये किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? विभाज्य है। ऑप्शन भी हम लोग लिख लेंगे। ऑप्शन दिया गया है हम लोग का, पहला में दिया गया है 30, दूसरा में दिया गया है 18, चौथा में दिया गया है 11 और लास्ट में दिया गया 8। किससे विभाज्य है? तो देखिए अब कुछ भी नहीं करना, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको माइंड में कुछ भी नहीं रखना है, समझना। पावर क्या है? विषम। तो हम बोले थे विषम है। विषम कहने से सेंस है कुछ भी आप नहीं लीजिए। विषम 1 पे पावर 1 प्लस b पे पावर 1, तो इसका क्या होगा? a प्लस b, यानी ये किससे कटेगा? केवल और केवल a प्लस b से ही कटेगा, क्योंकि जानते हैं विषम पावर लेना है तो a क्यू प्लस b क्यू का एक ही फैक्टर होगा जो इंटू में a प्लस b, यानी 13 और इसमें हम जो 13 और 17 को ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 30। तो ये संख्या केवल किससे कटने वाली थी? 30 से। चलिए हम अगले सवाल की ओर देखते हैं। देखिए एग्जाम में एक चीज़ और समझेंगे, कभी कभी देखिए ये दोनों जोड़ दिए तो हम लोग का कितना हो गया? 17 और 13 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 30। तो एग्जाम में आपको 30 नहीं देगा, ये नहीं बोलेंगे कि सर जी बोले हैं 30 होगा, तो 30 कहीं नहीं दिया है। हो सकता है कि 30 के स्थान पर आपको कितना दे दे? 5। तो जो नंबर 30 से कटता है इसी का ना फैक्टर है चचा 5 और 6, तो इस संख्या किससे कटेगा? तो वो जगह किससे विभाज्य है? तो 5 से विभाज्य। 30 से विभाज्य होने का मतलब 5 से विभाज्य होगा तो जी। तो कभी कभी 30 नहीं देकर या तो 5 दे देगा या तो 6 दे देगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। लिखा है 37 पर पावर 10 माइनस 1024। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग दे दीजिएगा, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है? ये जो नंबर है किससे विभाज्य नहीं है? किससे विभाज्य नहीं है? किससे विभाज्य नहीं है, यही हमको बताना है। तो किससे विभाज्य नहीं है हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं कि क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया पहला में 13, दूसरा में 6, चौथा में 5, सातवां में 7। किससे विभाज्य नहीं है हमको बताना है। तो चलिए पावर तो सेम रहना चाहिए, तो हम आपको बताए थे कि 1024 होता है 2 पर पावर कितना? 10। तो
37 पे पावर 10 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर कितना 10। तो पावर सम है, सम कहने का मतलब माइंड में जाना चाहिए a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड होता है a प्लस बी से भी फैक्टर और a माइनस बी से भी फैक्टर होता है। ये आपके माइंड में जाना चाहिए कि सम पावर है तो जोड़ से भी कटेगा और अंतर से, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हम लोग का आ जाएगा 37 प्लस 2 39। ठीक है, आज 37 में से 2 घटा देंगे तो हम लोग का क्या 35, इस नंबर से कटना चाहिए। तो किससे विभाजन नहीं पूछा है, तो 39 से कटता है तो 13 से भी कटेगा, 35 से कटता है तो 7 से भी कटेगा, 5 से। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, नहीं कटने वाला नंबर यही है 6, तो नहीं कटने में ये हो जाएगा आंसर बी नंबर। तो आशा करते हैं ये भी समझ पाए होंगे। चलिए एक दो और प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए लिखा गया है 11 पे पावर 41 प्लस 3 पे पावर 82 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है। तो ये प्रश्न दिया गया किससे विभाज्य नहीं है, हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला में है 4, दूसरा में है 10, तीसरा में है 6 और चौथा में है 5। तो किससे विभाज्य नहीं है यही बताना है। तो पावर यहाँ पर दोनों सेम रहना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 11 पे पावर 41 प्लस 2 इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना 9 का 3 का स्क्वायर 9 पे पावर 41। तो हम देखेंगे पावर विषम है, तो विषम होने का सेंस क्या होता है, केवल और केवल ये अपने योग से ही कटता है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 20। और जो संख्या 20 से भी कटेगी तो वो 4 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। पूछ रहा है नहीं कटने वाला कौन है, तो यही हो जाएगा 6 नहीं कटने वाला मेरा उत्तर। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल हम लोग का कर रहा है 31 पे पावर 16 माइनस 1, 31 पे पावर 16 माइनस 1 किससे विभाज्य है या होगी, किससे विभाज्य है या होगी ये बताना है। ऑप्शन है पहला में आपका 26, दूसरा में ऑप्शन है 17, तीसरा में ऑप्शन है 23 और चौथा में ऑप्शन है आपका 8। किससे विभाज्य होगी यही आपको बताना है। तो चलिए पावर कितना है सम, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 31 पर पावर हम लिख सकते हैं 16 माइनस 1 पे भी पावर लिख सकते हैं 16। लिखना नहीं आपको समझने के लिए, पावर सेम हो गया। तो जब सम में पावर हो यानी सम वाला फार्मूला माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सम में दोनों से कटता है। एक बार घटा से भी कटेगा तो घटा देंगे तो आ जाएगा 30, एक बार जोड़ भी कटेगा 30 दूनी 32। तो किससे कटने वाला है यही हमको बताना है। तो बोलेंगे सर इसमें तो 26 है ही नहीं, तो 26 से तो ये कटेगा नहीं। बोलेंगे सर इसमें तो 23 है ही नहीं, 23 से भी ये कटने वाला है नहीं। अब जो यहाँ पर जो है किससे कटने वाला है, तो 8 से। 17 इसमें है नहीं, 17 से में, तो राइट उत्तर हो जाएगा किससे विभाज्य होगी 8 से। जो 32 से कटेगा वो 8 से भी कट जाएगा। चलिए और सवाल देख लेते हैं यदि है तो। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल है वो समझते हैं। चलिए 17 पर पावर लिखा गया है आपको 163 माइनस 1 और बोल रहा है किसके द्वारा विभाज्य है। ऑप्शन में दिया गया है 8, ऑप्शन में दिया गया है 13, ऑप्शन में दिया गया आपको 19 और ऑप्शन में ही दिया गया आपको 14। किससे विभाज्य है, तो देख रहे हैं कि पावर विषम है। विषम का कहने का मतलब है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो केवल और केवल माइनस से ही कटेगा। इस पर तो हम लिख ही सकते हैं 163। तो 17 में से एक चल गया 16, किससे विभाज्य, तो जो 16 कटता है तो 16 नहीं दिया, इसी का फैक्टर है 8, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक और लेते हैं इस तरह का सवाल। देखिएगा एक और सवाल लिखा है 293 पर पावर 512, 293 पर पावर 512, 290 393 पर पावर 512 माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन में दिया गया है 294, 125, 799 और 102 किससे विभाज्य है।
तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि पावर क्या है, सम है। सम करने का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से, और 1 पे पावर तो हम लिख ही सकते हैं कुछ भी, 512 बेस 1। तो ये जोड़ से भी कटेगा और अंतर से भी कटेगा क्योंकि पावर सम रहता है। तो जोड़ देंगे तो हम लोग का 200 हो जाएगा 90 4 94, घटा देंगे तो आ जाएगा 290 2 92। दोनों में क्या दिया गया है, तो दोनों में दिया गया है 294। तो मेरा संख्या किससे कटेगा, 294। कोई एक देगा या उसी का फैक्टर देगा। चलिए, तो आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं कि आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा में आया होगा, और जो भी क्वेश्चन होगा हम जो है आपको क्लास में इसका असाइनमेंट दे देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।